हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं प्रवीण कुमार से, जो कि पुणे से महाराष्ट्र में इनका सिलेक्शन इंडिया मार्ट में और रिलायंस जियो में हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्रवीण जी हमारे ऑडियंस को। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर। थैंक यू। मेरा नाम प्रवीण है और मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ सर। जी जी और मेरा बिल्कुल। जो डिप्लोमा कंप्लीटेड हुआ है सर। अच्छा और अच्छा मुझे अच्छा। बीपीओ टेलीकॉम सेक्टर में 2 इयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। जी जी बिल्कुल ओवरऑल। हाँ सर। तो आप ये बताइए प्रवीण जी, सबसे पहले आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन किया था और कितने मंथ आपने वर्क किया, उसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलायंस जियो पे। जी हाँ सर, तो मैंने जो पहली कंपनी ज्वाइन की थी वो इंडिया मार्ट फ्रीलांसिंग का प्रोफाइल था। जी बिल्कुल। तो वही ज्वाइन किया था मैंने। तो वही उसमें ज्वाइन मैंने लगभग 8 to 9 मंथ काम किया होगा उसमें भी मैंने। 8 to 9 मंथ काम किए थे। हाँ तो हाँ। जैसे मान लीजिए इंडिया मार्ट की अगर मैं बात कर लूँ, तो इंडिया मार्ट में जॉब करके कैसा लगा? यहाँ पे आपका वर्क क्या था? वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज क्या वगैरह? तो थोड़ा सा ब्रीफली बताइए हमारे ऑडियंस हाँ को। हाँ। तो इंडिया मार्ट एक बहुत ही अच्छी फ्रीलांसिंग जॉब है। इसमें मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं रहता कि आपको मतलब आपके पीछे मतलब ऐसा कोई टीम लीडर वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। हम हम्म। अपने हिसाब से काम करते हैं उसमें। जी जी तो बिल्कुल। उसमें लॉग इन आवर जो रहता है तो सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक हमें हम्म। करना पड़ता है। उसी में से आप मतलब जो लॉग इन आवर है 3 घंटा आपको देना पड़ेगा। मतलब जी जी कंपलसरी है डेली का 3 घंटा। जी जी जी। एक तो दिन में आपके हिसाब से आपको मतलब ये आउटबाउंड प्रोसेस था या इनबाउंड प्रोसेस था, पहले ये बताइए। उसमें आउटबाउंड था मतलब आउटबाउंड था जो यानी? हाँ। हाँ जी, एक दिन में आपको कितने कॉल करने पड़ते थे कैंडिडेट को, मीन्स मतलब कस्टमर ऐसा को? कोई कंपलसरी नहीं कि हम इतने अच्छा। कॉल करें। मतलब टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है। जी हमारे जी। हिसाब से हम करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इसमें एक क्राइटेरिया है कि कंपलसरी 3 आवर लॉग इन रहना फिर कंपलसरी है डेली का। कंपलसरी था, अगर 3 आवर से लॉगिन अगर कम जाता तो इसकी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता हाँ था, राइट? नहीं, वो पीआईपी में चला जाता है फिर अच्छा बाद में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं समझ गया। दूसरी हाँ सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लीजिए जो ऑडियंस आपको सुन रहे हैं, अगर वो इंडिया मार्ट में अप्लाई करना चाहता है एज ए पार्ट टाइम जॉब, तो वो कैसे अप्लाई करे प्रवीण जी? हाँ। तो उनको इंडिया मार्ट की साइट भी एक करियर पेज पे जाना पड़ेगा। तो जी वहाँ जी। से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा अच्छा। naukri.com से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया उसमें मार्ट के उनका थ्रू। गूगल, हाँ, और जी। उनके गूगल फॉर्म भी रहते हैं। तो हम्म। उस गूगल फॉर्म में हम सब डिटेल डालना पड़ता है वहाँ पे। जी जी। तो उसी में एक असेसमेंट टेस्ट होती है। अच्छा वो जो अच्छा। फॉर्म होता है ना उसी में एक असेसमेंट टेस्ट होती है। हम्म। तो उसमें हमें वो टेस्ट पास करना पड़ता है। और वहाँ पे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो भी अपलोड करना पड़ता है यूआरएल के थ्रू। जो कि ओके। हमारा जो गूगल ड्राइव हो रहता है ना, तो उसमें से लिंक कॉपी करके अच्छा उसका अच्छा जो एक्सेस है ना वो पब्लिक एक्सेस करके वो वहाँ पे यूआरएल कॉपी करना पड़ता है। अच्छा अच्छा बिल्कुल। तो मतलब आपकी अगर मैं पर्सनली बात करूँ, तो आप इंडिया मार्ट के लिए एक दिन में कितना समय देते थे? मैं लगभग 5-6 घंटे तो आराम से कर लेता था वहाँ आराम पे से इंडिया कर मार्ट लेते? में। तो वो किसी भी टाइम, ऐसा कोई टाइम नहीं है कि भाई मुझे मॉर्निंग में करनी हाँ है, भाई नहीं मुझे नहीं, डे आप में करनी है, या फिर हाँ नाइट में करनी है? सुबह से 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही काम होता है उसमें। तो उसके जी। बाद नहीं होता 7 बजे के बाद। अच्छा और अच्छा। स्टार्ट होता है 9 बजे से। तो इसी जो ये जो लॉग इन आवर है हाँ तो हाँ हाँ। उसमें से आपके हिसाब से कर सकते हैं। मान लो अच्छा। अभी आपने 10 बजे चालू किया तो हम्म। फिर 11 बजे तक किया। फिर बाद में आपको कौन सा काम आ गया तो हम्म। आप आराम से वो बंद करके चले भी जा सकते हो। और फिर आके फिर रिज्वाइन करके फिर कर सकते हो। ऐसा जी इसमें बिल्कुल। कुछ नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मान लीजिए इसके लिए क्या लैपटॉप मैंडेटरी, या फिर आप मोबाइल फोन से ही कर सकते हैं इंडिया मार्ट हाँ को? नहीं नहीं, इसमें लैपटॉप मैंडेटरी है। सभी काम जो होता है ना लैपटॉप पे होता है। और लैपटॉप में ही मोबाइल होता भी लगता है, एंड्रॉइड मोबाइल भी लगता है। है। उनका जो ऐप होता है उसमें सीएसडीएल का। अच्छा तो अच्छा मोबाइल से कॉलिंग करना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और मोबाइल लैपटॉप पे लैपटॉप दोनों का यहाँ पे काम है? हाँ दोनों वाईफाई दोनों का वगैरह भी काम। लगते हैं क्या? मतलब वाईफाई वगैरह हाँ, नहीं नहीं, मैंने से कुछ पूछा कि नहीं नहीं। जैसे। हाँ आराम। नहीं नहीं, इसका मतलब इनका कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको अच्छा अच्छा कंपलसरी डोंगल चाहिए अच्छा वाईफाई अच्छा चाहिए। अच्छा, ठीक ठीक, मैं इनका समझ। मतलब छोटा भी इंटरनेट कनेक्शन भी होगा तो भी चलेगा। वो चलेगा, ठीक ठीक, मैं समझ गया। लेकिन हमें अब फॉर्म सबमिट करते वक्त तो ये चीज करना पड़ेगा सभी में। जी जी बिल्कुल। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने अगर जैसे बताया कि आपने ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं इंडिया मार्ट में, तो यहाँ पे क्या है कि आपने लास्ट सैलरी जो रिसीव किया था इंडिया मार्ट से, वो क्यों किया था, मतलब कितना किया था? यहाँ पे ना सर बहुत ही अच्छा मतलब इनका प्रोफाइल है इंडिया मार्ट का। वीकली बेसिस पे सैलरी होती है यहाँ पे। वीकली हमें पेमेंट हो जाता है? हाँ वीकली बेसिस पे, मंथली मंथली का वेट नहीं करना पड़ता। अच्छा तो अच्छा मान लो अच्छा। आपने हर एक वीक काम किया पूरा टोटल तो जी जी। आपका सैलरी अगले वीक में क्रेडिट हो जाता है और अच्छा फ्राइडे तक। तो अच्छा। इजी प्रोसेस है। मान लो अभी आपने अच्छा काम किया तो हम्म। जितना भी आपका सैलरी काउंट होके आ गया तो वो हम्म। 1 वीक में आ जाता है इन हैंड में। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो इजी लास्ट सैलरी प्रोसेस। आपने कितने रिसीव किए थे इंडिया मार्ट से? 12,000 मतलब यहाँ पे सर मतलब 12 और हमारे मंथली हिसाब का से। आपने बता रहा है ना, वीकली नहीं बताया आपने? हाँ नहीं नहीं, मंथली मंथली। मंथली का आपने बताया, यानी 4 मंथ, 4 वीक का उससे भी 1 मंथ हुआ। ज्यादा होता है। इसमें जी क्या है जी। ना, तो हम दिन भर का 1,000 रुपए तक मैक्सिमम कमा सकते हैं। उसके ऊपर नहीं जा सकते। इंडिया मार्ट के मैक्स थ्रू?
हाँ, अच्छा तो अच्छा। आप ये सब लगा सकते हो, मतलब 15-20 हज़ार भी कमाते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे। बहुत सारे लोग जो है अगर मेहनत लगातार करते हैं तो 15-20 रुपया हाँ, वो अर्न कर पूरा सकते हैं। पूरा जो लॉग इन आवर करेंगे, मतलब सुबह से लेकर पूरे शाम तक, और हाँ जितनी भी प्रोफाइल है वो इनरिच करेंगे उसमें, हाँ 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 प्रोडक्ट वगैरह। तो हाँ। हर प्रोडक्ट के हमें जो पैसे मिलते हैं ना, तो उस हिसाब से अर्निंग बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सही है। दूसरी हाँ क्वेश्चन मैं अपने यहाँ पे ये करना चाहूंगा, इंडिया मार्ट का ये तो कंप्लीट हो गया, रिलायंस जियो के बारे में बताइए। जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि आप रिलायंस जियो में भी जॉब कर चुके हैं, हाँ। तो इनकी तो क्राइटेरिया क्या है, इनको थोड़ा सा बारीक से बताइएगा, क्योंकि इनकी जो डिमांड है वो ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि रिलायंस ग्रुप है एक लीडिंग कंपनी इंडिया के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताइए। सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे अप्लाई आपने कैसे किया था। हाँ, यहाँ पे ना तो इसमें क्या होता है ना, इनका करियर पेज भी रहता है जियो का, जियो करियर पेज जी जी ऐप है उनका। जी तो जी। उसी के थ्रू आप, हाँ, आपका जो भी लोकेशन है उसी लोकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें पूरा हम्म। डिटेल फिल करके। तो वो एक आप वहाँ से कर सकते हो। हम्म, और दूसरा Naukri.com पे ये भी मिल जाता है कभी कभी। जी जी अगर बिल्कुल। रेफरेंस होगा ये जियो में तो वो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अच्छा अच्छा। रेफरेंस में एक फॉर्म दिया जाता है। आप जो अप्लाई किए हैं तो वो कैसे, पर्सनली में आप बताइए, ताकि लोगों की हेल्प हो सके, लोगों को ये मतलब भ्रम ना रहे कि सही में रिलायंस जियो में कैसे अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भ्रमित हो जाते हैं कि सर कैसे करना है, क्या करना है, उनको पता ही नहीं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है। जॉब्स बहुत अवेलेबल है, वर्क फ्रॉम होम प्लस वर्क ऑफिस, बट वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनको आपको गाइड करना है कि आपने पर्सनली कैसे किया था, जिनका सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, इंटरव्यू में कितने राउंड हुए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब चीज थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए प्रवीण हाँ जी। जी जी जी। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, जी। और डिप्लोमा डिग्री होगा तो भी चलेगा, कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जी तो जी वो क्या हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक जी है। जी। फिर उसमें क्या होता है ना, जब अब मैं, मेरा एक फ्रेंड था ऐसे जियो में, तो हम्म, उसी के थ्रू मैंने रेफरेंस डाला होता है, या कंसल्टेंसी रहती है उनके पास, उनके फॉर्म भी आते हैं ना, फॉर्म चले आते हैं, जी तो जी। उसी के थ्रू इजी हो जाता है। तो मैंने वो सिंपली फॉर्म फिल किया था। हम्म। फिर फॉर्म फिल करने के बाद डायरेक्टली मुझे गूगल मीट पे बुलाया गया इंटरव्यू के लिए। अच्छा तो एक दिन में बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू चलते हैं वहाँ पे, तो उसमें अच्छा। ये हमारा भी होता, तो वो इसमें सिलेक्शन हो गया था मेरा। हम्म तो उसमें मतलब 2 राउंड हुए थे। हम्म। दो 3 राउंड होते हैं उसमें, मैक्सिमम 3 राउंड। जी जी। तो पहला राउंड में वो सिर्फ HR रिक्रूटर होते हैं ना, वो हम्म, क्वेश्चंस पूछते हैं हमें। तो उसमें अच्छा। मतलब यहाँ पे देखो, हमें बेसिक सी मतलब इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी बहुत, हम्म पढ़ना आना चाहिए वहाँ हम्म, पे, थोड़ा जी बहुत समझ में भी आनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके उसमें इंग्लिश मतलब पैराग्राफ रहते हैं हम्म उसमें जियो में। जी तो वो जी जी पढ़ के कस्टमर को आंसर, मतलब उनकी जो क्वेरी सॉल्व करनी पड़ती है। जी। तो उसी का मतलब पहला राउंड तो वो पूछते हैं बेसिकली आपने क्या किया, अच्छा क्यों अच्छा। ज्वाइन करना चाहते हो, हाँ आपका हाँ हाँ। पिछला वाला बैकग्राउंड क्या था, वो क्यों छोड़ा। अच्छा वो बेसिक से क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर बाद में वो बताते हैं कि वहीं पर भी बताया था मुझे कि हम्म आपका सिलेक्शन हुआ है सेकंड राउंड के लिए, शाम तक हो जाएगा। फिर हम्म। आप फिर से गूगल मीट पे सेम लिंक से ज्वाइन करना, इससे उन्होंने हमको अच्छा अच्छा बताया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो फिर टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू राउंड की, तो टोटल 2 राउंड कंडक्ट किए जाते हैं HR के द्वारा, राइट। हाँ, 2 राउंड किए जाते हैं, और थर्ड राउंड मतलब ऐसे सिंपल होता है कि आपके डॉक्यूमेंट भेजो, ऐसे वैसे। अच्छा, डॉक्यूमेंट बेस जो डॉक्यूमेंट वगैरह चेक वगैरह होता है, ठीक है, ये चीज हाँ क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कंपनी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं हाँ, बात करता मतलब हूँ इसमें क्या ट्रेनिंग है ना पीरियड फिर क्या होता है, कितने दिनों की होती है ट्रेनिंग कंपनी के थ्रू। हाँ, वो तो मैं बताऊंगा। लेकिन इसमें क्या है ना, पहला राउंड HR रिक्रूटर करते हैं, ठीक है। और अगर दूसरे राउंड के लिए आप सेलेक्ट होते हो ना, तो वहाँ पे आपका राउंड मैनेजर से होता है। अच्छा तो राउंड में। HR रिक्रूटर भी रहते हैं और मैनेजर भी रहते हैं उसमें। तो उसमें आप सैलरी वगैरह डिसाइड करते हैं उसमें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। बिल्कुल। और हाँ तो ये मैं आप बताइए प्रवीण जी कि जैसे मान लीजिए सारा चीज कंप्लीट हो गया, आप सिलेक्ट हो गए कंपनी के लिए, अब जो आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है रिलायंस जियो में एज एसोसिएट पोस्ट, राइट। तो वहाँ पे हाँ कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के लिए कंपनी पैसा देगी नहीं देगी, क्या होता है इसका, थोड़ा सा बताइए। हाँ। यहाँ पे क्या होता है ना, मतलब देखो यहाँ पे मतलब बहुत ही सेफ जॉब है, और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत प्रोवाइड किया जाता है। हम्म मतलब ऐसे इसमें क्या है ना, पूरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसमें कुछ हम्म दिक्कत आ गई, मतलब फोटो अच्छा होना चाहिए या कुछ हम्म भी, हम्म हम्म, आपका एक भी डॉक्यूमेंट रह जाता है तो वहाँ पे रिजेक्ट कर देते हो। फिर अच्छा से री अप्लाई करना पड़ता है इसमें। अच्छा तो अच्छा अच्छा। उसमें अच्छे से करना पड़ेगा, जो हम्म ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही उनको देना पड़ता है, सब हम्म कुछ वो हम्म मतलब करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है ना, तो उनका मतलब सब मेल वगैरह आते हैं 1-2 दिन में। मुझे तो हम्म, सेम डे ही उन्होंने ऑफर लेटर दिया था, क्योंकि जी। एक्सपीरियंस था मेरे पास, तो हम्म मुझे इमीडिएटली ज्वाइन करवाया था उन्होंने। हम्म। तो फिर हमारा जो डोमेन आईडी वगैरह होता है वो क्रिएट किया जाता है उसमें, अच्छा। मतलब लॉगिन जिस पे हम करते हैं। तो हम्म। वो तो उसमें होने के बाद फिर हमें मतलब ट्रेनिंग की भी डेट आते हैं, ग्रुप में ऐड करते हैं ट्रेनिंग के। अच्छा तो अच्छा। ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट होती है। तो देखो जहाँ से हमारा ज्वाइनिंग डेट है, मतलब ऑफर हम्म लेटर में जो ज्वाइनिंग हम्म डेट होता है, तो हम्म सेम ऑफर लेटर का ज्वाइनिंग होता था मेरा। हम्म तो जिस दिन का आपने उस ऑफर लेटर में है ना हम्म, सैलरी स्ट्रक्चर ज्वाइनिंग डेट, उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। इसमें अच्छा ऐसा कुछ अच्छा। नहीं कि मतलब ट्रेनिंग का कुछ नहीं फिर बाद में स्टार्ट होगी, ऐसा हम्म। कुछ नहीं।
अच्छा जो अच्छा आपकी अच्छा। ज्वाइनिंग डेट है वही से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, मतलब जो पहला दिन आपका ट्रेनिंग का रहेगा ना, तो उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट होती जी है। जी बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीक ऑफ डेज, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो इसमें तो हो गया, मतलब 20 दिनों तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, तो ये तो सैलरी ट्रेनिंग का कंप्लीट हुआ आपका। आप हाँ मान लो हाँ जो आप फाइनल पे हॉट सीट पे आ गए, अब जो है कि हाँ आपको मेन यहाँ पे काम करने है, कस्टमर का जो भी आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करनी है। वो आपको यहाँ पे मेन वर्क क्या रहता था, लाइक कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना, लाइक क्यूरीज, लाइक रिचार्ज ये ऐसे क्यूरीज, क्या क्या मतलब यहाँ पे क्यूरीज आते थे तो कस्टमर के उसमें द्वारा। क्या होता है ना, ट्रेनिंग के एंड में हमारा एक सर्टिफिकेशन होता है, उसमें मॉक कॉल होते हैं, हम्म। तो वो लेते हैं, तो उसमें पास होना कंपलसरी है, मतलब जी कर जी। भी देते हो, लेकिन अच्छी तरह से हमें जो भी सीखा है उसे हम्म। मतलब उसे मतलब वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, मतलब जी। हमने क्या क्या सीखा, तो वो 2-3 कॉल करने पड़ते हैं, हम्म। तो 3 कॉल में से 2 आपके जो कॉल है उसमें पास होना पड़ता है, तो अच्छा। 100 मार्क्स होते हैं तो हर कॉल को, हम्म तो उसमें से हमें 2 जो कॉल है उसमें पास होना कंपलसरी है, तो हम्म उसके बाद क्या होता है, फेल भी होते तो कि मतलब थोड़ा बहुत ही करते हैं हेल्प वगैरह, हम्म। तो फिर वहां से निकल जाओगे आराम से। अच्छा तो अच्छा उसके अच्छा। बाद हमारा रियल वर्क स्टार्ट होता है, मतलब टीएल से वगैरह बातचीत होती है, सब कुछ टीएल आपको उनके जो भी ग्रुप रहता है टीएल का, मतलब उनका जो पॉड रहता है उसमें ऐड करते हैं, सभी लोग होते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, जी जी तो जी। फिर से हमारा वर्क स्टार्ट होता है, टीएल बताते हैं ऐसे करना है वैसे करना है, सब कुछ डिटेल बताते हैं। अच्छा तो अच्छा। देखो यहाँ पे हमें 3-4 शिफ्ट है सर, इसमें इसमें क्या होता है ना, स्प्लाइट शिफ्ट भी रहते हैं, स्टेट शिफ्ट, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा आप सुबह से 3.5 घंटा अच्छा। और शाम के 3.5 घंटा, ऐसे मतलब मतलब टोटल जो होना चाहिए वो 9 आवर की शिफ्ट होती है टोटल, जी जी तो जी। आप सुबह 4.5 घंटा और शाम के 4.5 घंटा ऐसे होती है, तो हम्म। ये रही आपकी शिफ्ट पहली वाली। अच्छा तो अच्छा ये बदलती रहती है, मतलब हर एक वीक को बदलती है, क्यों 15-20 दिन बाद भी बदलती रहती है। अच्छा तो अच्छा उसके अच्छा। बाद एक और शिफ्ट है 6 से 3 बजे तक, मतलब हम्म। सुबह के 6 से लेकर 3 बजे तक ये अच्छा एक अच्छा शिफ्ट है, अच्छा। और इवनिंग वाली एक है 5 हम्म। बजे से रात के 2 बजे तक। अच्छा 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 बिल्कुल। हाँ, तो ये वर्किंग डेज, वर्किंग आवर, वीको डेज आपने कंप्लीट कर लिया। अब मैं बात करता हूँ एज अ फ्रेशर सैलरी और एज अ फ्रेशर एक एज अ एक्सपीरियंस सैलरी, तो दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या ना, ऑन पेपर आपका एक्सपीरियंस होगा तभी हम्म आपकी सैलरी बढ़ती है, मतलब किसी भी कंपनी में चाहिए, लेकिन हम्म यहाँ पे मेरे पास ऑन पेपर नहीं था क्योंकि थोड़ा सा इशू था, तो मैंने ऐसे ही मतलब हाफ मंथ हुए थे, मतलब सब कुछ मैं किया। समझ रहा हूँ, बोलिए बोलिए, हाँ कोई बात नहीं है। हाँ, तो ऑन पेपर नहीं था, तो इसलिए मेरी जो सैलरी थी वो 13,800 जो होती है वो वो इन इससे हैंड आती मिलता है। था आपको। हाँ, तो और उसमें सीट। क्या है ना, जी जी। उसमें पीएफ भी कटता था, हाँ और हाँ। 1,000 रुपया पीएफ का कटता था, और अच्छा। ईएसआईसी भी आपको मिलता है उसमें, और बेनिफिट्स होता है बाकी जी का, जी बोनस भी मिलता है उसमें। जी 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 तो बिल्कुल। ओवरऑल करके आप मान सकते हो 16,000 पूरा सिटी से आपको आता है, अभी शायद बढ़ गया होगा क्योंकि मैंने और तो बहुत मतलब मतलब आप मतलब मंथली के आपके अकाउंट में क्रेडिट कितने 16,000 होते थे या फिर 13,800 होते थे। नहीं नहीं, मेरे अकाउंट में 13,800 होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो सिटी तो से ओवरऑल आपने बताया कि 18,000 हाँ, सिटी से पीएफ रहता वगैरह है। कटता है मैं ना उसमें, तो समझ पूरा गया आपकी कट बात। हाँ। जी जी तो जी ठीक। एक और अच्छी चीज है इसमें कि आपको मतलब इसमें जो वीक ऑफ है ना वो फिक्स नहीं है, अच्छा। रोटेशनल रहता है, मतलब वन कभी डे भी ही आ रहता है सकता है। ना। हाँ, 1 डे, और एक अच्छी बहुत ही चीज है, जब आपका जो मतलब हॉलीडे होता है ना, मतलब मान लो अभी हम्म कौन सा त्योहार आया है जो अच्छा वाला रहता है, हम्म मतलब हम्म दिवाली हो गया या रिपब्लिक डे हो गया, हम्म। इंडिपेंडेंस डे, तो उसमें बहुत लोगों को छुट्टी रहते हैं शायद, मतलब अच्छा हमारे अच्छा। बाकी के कंपनी में, तो उसमें जियो में नहीं रहता। जी तो जी जब हम उसमें काम करते हैं उसका आपको डबल पे आउट मिलता है, मान लो आपको दिन के अभी जी जी रेगुलर में 500 मिल रहे हैं, जी तो जी। जब त्योहार वगैरह होगा तो आपको हाँ उसमें डबल मिलेंगे, मतलब वन जी। थाउजेंड रुपये आपका मिलेंगे। 1000 मिलेगा बिल्कुल। हाँ और मैं जैसे आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लीजिए आपके कोई कॉलेज है, कोई फ्रेंड है, अगर वो आप उसको रेफरेंस करते हैं तो इस पे कंपनी कुछ पैसा पे आउट करती है या फिर इसमें कुछ हाँ नहीं पे करती है। हाँ, इसमें बिल्कुल आपको 2,000 रुपीज मिल जाता है, 2,000 रुपये वो आपको देते हैं एक बंदे आफ्टर के उसकी, रेफरेंस में। जब उसकी मतलब हमारा जो फ्रेंड है जो जिसको हमने रेफर किया है, जी 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 तो उसकी ट्रेनिंग होने के बाद और 2 महीने उसको कंप्लीट होने के बाद कंपनी में फिर हाँ हमारे अकाउंट में वो 2,000 रुपये ट्रांसफर कर देते हैं, जी 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 मतलब जी credit। और इसमें बिल्कुल। आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो मतलब छोटा ब्रांड है बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसमें आपको पूरा मेडिकल का जो भी खर्चा होता है, मतलब हम्म आपके घर में अभी किसी को मतलब हम्म कुछ हम्म हो गया, आपको कुछ हो गया, जी तो जी पूरा जी। जो खर्चा है जो उसका में ये मतलब मतलब वो जो पूरा खर्चा वो कंपनी उठाती है, कंपनी की तरफ से अच्छा आपको मिल अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा बिल्कुल। तो ये हाँ सारी फैसिलिटी का ये फुल्ली का फुल्ली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल रहता है राइट। हाँ, पूरे परमानेंट है, इसमें कोई ऑफिस वगैरह जाना है फिर सिर्फ आपके पास, और सर ये अच्छी बात है इसमें लैपटॉप मैंडेटरी नहीं है सर। लैपटॉप मैंडेटरी नहीं, हाँ ये नहीं चीज़ नहीं, आप बहुत अच्छी मोबाइल है। से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है उनका हाँ। कि अभी तो हम उतना तो मतलब हमारे पास आप मतलब इसमें सिम। चैटिंग प्रोसेस नहीं आता क्या, वॉइस ही रहता है क्या। नहीं नहीं, इसमें सिर्फ वॉइस है।
मतलब वॉइस ही लेना होगा, राइट? वो हाँ आप माइक ठीक है, लगा बहुत हाँ। यहाँ पे तो बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं उनपे, लेकिन मेरा जो था वो वॉइस था, क्योंकि उसमें मोबाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक अच्छा 8 GB वाला रैम वाला मोबाइल चाहिए, अच्छा अच्छा खासा बड़ी स्क्रीन चाहिए। वो पूछते हैं इंटरव्यू में, पूछते हैं आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है क्या, उसकी रैम क्या है, बैटरी कितनी है, अच्छा आपके पास पावर बैकअप है क्या, तो वो अच्छा सभी चीजें हमें ये मतलब सब वो सब जो मैंडेटरी चीज है वो पूछता है कि अगर मान लो चार्ज खत्म हो गया तब कैसे कॉल लोगे, मतलब जो जो हाँ चीज सब नहीं नहीं, बेसिक चीज है वो कंपनी देखती है, हाँ कंपनी के एचआर को वो देखते हैं। वहीं पे पूछते हैं आपके पास पावर बैकअप है क्या, लाइट चली गई तो आप क्या करोगे, हम्म। मतलब छुट्टी लेनी नहीं पड़ेगी, ऐसे ऐसे वो बताते हम्म। हैं पूरा। तो हमें एडिशनल उसमें बोल सकते हैं कि हाँ मेरे पास पूरा सिस्टम है, मोबाइल हम्म। की लैपटॉप भी है मेरे पास, तो हम्म। पूरा इन्वर्टर है, पावर बैकअप है, मैं अच्छे सिटी में रहता हूँ, ऐसा आप बोल सकते जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हैं। जी जी प्रवीण जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप अपना कीमती समय 15 से ये 16 मिनट हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और काफी अच्छे तरीके से बताया कि इंडिया मार्ट में प्लस रिलायंस जियो में आपने कैसे वर्क किया। और इंडिया मार्ट में आपने कितना किया था जॉब प्रवीण जी? क्या कह रहे सर, सॉरी। मैंने पूछा कि इंडिया मार्ट में कितने मंथ आपने जॉब किया था? 8 मंथ, मतलब 8 ओवरऑल मंथ। आप पकड़ सकते हो 9 मंथ मैंने किया अच्छा था अच्छा, टोटल। और रिलायंस जियो में कितने मंथ किया था? रिलायंस में कम्प्लीटली 8 मंथ हुआ था, मतलब कंप्लीट में अच्छे से। मतलब 8 मंथ यहाँ भी और 8 मंथ वहाँ भी, मतलब रिलायंस जियो हाँ में भी हाँ 8 मंथ, अब इंडिया मार्ट में भी 8 मंथ। तो आपका हाँ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए, और आपने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जो कैंडिडेट है इंडिया मार्ट में अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, और बहुत ही मतलब सुंदर तरीका है कि आप वीकली पेमेंट आउट है इंडिया मार्ट में, प्लस रिलायंस जियो में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अपना प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी फ्रेंड के सर्कल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, या फिर naukri.com के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम, बिना किसी लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की कोई जरूरत नहीं है, राइट? हाँ सर, जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। थैंक यू सो मच प्रवीण जी, थैंक धन्यवाद, यू सर, थैंक यू। थैंक यू।